नमस्कार, सुमन स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन राज। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे अग्निपथ योजना की। 14 जून को केंद्र सरकार ने सेना में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की। उसके बाद से देश के कई राज्य इस योजना के विरोध के आग की आंच झेलते नजर आए। 4 साल के लिए सेना में नियुक्ति की इस योजना को लेकर देश के युवा नाराज दिखे और सड़कों पर उतर आए। बीते दिनों बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में युवाओं ने 14 रेलगाड़ियों को आग के हवाले किया और कई जगहों पर रेलवे के दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई। इस मसले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नेताओं के बीच बयानबाजी भी जारी है। तो आइए जानते हैं आज के इस रिपोर्ट में कि आखिर ये अग्निपथ स्कीम है क्या। पिछले एक सप्ताह में देश के विभिन्न राज्य, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में से लेकर जिस तरह का हिंसक विरोध प्रदर्शन देखा गया, उसके बाद सेना के तीनों अंगों के बड़े अफसरों ने मीडिया के समक्ष आकर सफाई दी। सेना ने इस दौरान यह भी बताया कि भर्ती की प्रक्रिया तुरंत ही शुरू की जा रही है। उसके बाद सोमवार को सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने अग्निवीरों की भर्ती की अधिसूचना भी जारी कर दी है। सबसे पहले समझते हैं कि अग्निपथ योजना है क्या और कौन कौन से लोग इसके तहत ज्वाइन करने के योग्य होंगे। अग्निपथ योजना भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना में जवान, एयरमैन और नाविक के पदों पर भर्ती के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा लाई गई एक नई योजना है। एक बार भर्ती हो जाने के बाद उन्हें अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा और उनका कार्यकाल 4 साल का होगा। अब से इन पदों पर भर्ती के लिए चलने वाली दूसरी अन्य योजनाएं खत्म हो जाएंगी। यदि आप 17.5 साल से 21 साल की उम्र के बीच हैं, तो आप इस योजना के तहत भर्ती के लिए आवेदन दे सकते हैं। कोरोना काल में भर्ती प्रक्रिया के रुके रहने के चलते अपवाद के तौर पर केवल इस साल उम्र की अधिकतम सीमा 2 सालों की छूट दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि इस साल 23 साल तक की उम्र वाला कोई भी युवा भर्ती की इस प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब सवाल है कि क्या 4 साल की सेवा करके सेना छोड़ने के बाद अग्निवीर किसी तरह के पेंशन, ग्रेजुएटी लाभ, कैंटीन सुविधा और स्वास्थ्य सुविधा पाने के हकदार होंगे, जैसा कि अभी पूर्व सैनिकों को मिलते हैं। सेना ने ऐलान किया है कि सेवा में रहने के दौरान अग्निवीरों को फौज में रहते हुए मिलने वाली हेल्थ और कैंटीन सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन एक बार 4 साल की सेवा पूरी कर लेने के बाद वे ना तो किसी किस्म की पेंशन या ग्रेजुएटी सुविधाएं और न ही पूर्व सैनिकों को मिलने वाली मेडिकल और कैंटीन सुविधाएं पा सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि अग्निवीरों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। अग्निवीरों को मासिक वेतन के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन और मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी। अग्निवीरों को ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार उन्हें वही सुविधाएं मिलेंगी जो कि एयरफोर्स के एक नियमित सैनिक को मिलती है। साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। उन्हें मेडिकल लीव अलग से दिया जाएगा, हालांकि यह मेडिकल चेकअप पर निर्भर करेगा। अग्निपथ योजना के तहत चयन प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। 2022 के लिए अग्निपथ योजना के तहत इंडियन एयरफोर्स में भर्ती किए जाने वालों की उम्र सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है। नई योजना के तहत 4 साल के सर्विस के दौरान करीब 2.5 महीने से 6 महीने तक के प्रशिक्षण की अवधि होगी। 4 साल की सर्विस के दौरान अगर अग्निवीर की मृत्यु होती है तो बीमा कवर मिलेगा, जिसके तहत उसके परिवार को करीब 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अग्निवीरों को 30 से 40 हजार रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। ड्यूटी के दौरान विकलांग होने पर एक्स ग्रेशिया 44 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी मिलेगी और सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। अग्निवीरों का कुल 48 लाख का इंश्योरेंस होगा। ड्यूटी में रहते शहीद होने पर एक मुश्त सरकार की तरफ से 44 लाख दिए जाएंगे और सेवा निधि पैकेज अलग रहेगा। इसके अलावा जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी मिलेगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 10% सीटें अग्निवीरों के लिए रिजर्व होंगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दिए जाने की भी घोषणा की है। अग्निपथ योजना के माध्यम से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए लगभग 46,000 सैनिकों की भर्ती की जानी है। अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं की भर्ती संबंधित सेवाओं की जरूरतों पर निर्भर करेगी। तो फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।